दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सिर्फ 5 मिनट में आप एक ऐसा क्विज बना सकते हो जो ना सिर्फ प्रोफेशनल लगेगा बल्कि उसकी जो ग्रेडिंग है वो भी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इमेजिन कि जब आपके स्टूडेंट्स या फिर टीम, कलीग्स, फ्रेंड्स किसी के लिए भी एक क्विज बना सकते हो जो कि टाइम सेवर होगा, यानी वो तुरंत बन जाएगा और साथ ही उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसमें आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और मैं आपको बताऊँ, इस क्विज को बनाने के लिए ना ही आपको किसी कोडिंग की ज़रूरत है और ना ही किसी हेडेक की। ये आप बहुत ही क्विकली और काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। सुन के अच्छा लग रहा है, राइट? आज की इस वीडियो में आपको ये मैजिक दिखाने वाला हूँ कि गूगल फॉर्म्स का यूज़ करके कैसे आप एक स्मार्ट क्विज बना सकते हो ईजिएस्ट वे में। तो अगर आप रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रामजन शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म्स के बारे में, जहां पे हम एक क्विज़ कैसे बना सकते हैं इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और उसको बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा समझने की कोशिश करेंगे। गूगल फॉर्म एक फ्री और पावरफुल टूल है जो टीचर्स, ट्रेनर्स और बिजनेसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसके अंदर आप क्विज बनाने के लिए मल्टीपल चॉइस का यूज़ कर सकते हो, साथ में जो रिजल्ट है वो भी ऑटोमेटिक आ सकता है। यहाँ पे आप इमेजेस, वीडियोस वगैरह ऐड कर सकते हो, साथ ही जो रिस्पॉन्स है उसकी लिमिट सेट कर सकते हो और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होते हैं उसे रीशफल कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि स्मार्ट क्विज क्रिएट कर सकते हो गूगल फॉर्म के अंदर। तो अगर आप भी इसे पूरा कंप्लीटली सीखना चाहते हो इस वीडियो को मिस मत कीजिए और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, जहाँ पे हम गूगल फॉर्म्स के अंदर पूरा क्विज एंड टू एंड बनाना सीखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने गूगल क्रोम को ओपन करके रखा हुआ है और गूगल फॉर्म का एक्सेस करने के लिए काफ़ी तरीके हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे ईजिएस्ट वगैरह बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे गूगल का बाय डिफॉल्ट मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आपका जो भी गूगल का अकाउंट है उसको पहले लॉगिन कर लीजिए। तो गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के लिए काफ़ी मल्टीपल तरीके होते हैं। अगर आपको ब्लैंक गूगल ओपन करना है तो आप डायरेक्टली forms.new टाइप कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो गूगल का अकाउंट होता है उसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप forms.google.com इस वेबसाइट पर जाके भी गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल फॉर्म को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउजर पे या फिर किसी भी ब्राउजर पे जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज़ करिए, क्योंकि ये जो गूगल फॉर्म है गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो दोनों काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो गूगल फॉर्म्स का जो ऑप्शन होता है, ये जो गूगल ऐप्स के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि जो ढेर सारे गूगल के जो ऐप्स होते हैं वो हमें यहाँ मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग जो गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे दिखने मिल जाएंगे। यहीं आपको क्या करना है, फॉर्म्स के इस ऑप्शन पर जाना है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते क्या होगा कि हम गूगल फॉर्म्स के जो इसका प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले से काफ़ी सारे फॉर्म्स वगैरह बना के रखे हैं। मैं अक्सर इसे यूज़ करता हूँ हमारी टीम के लिए या फिर जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। तो एक ब्लैंक गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे एक प्लस का आइकॉन देखने मिल रहा होगा। ये जो प्लस का आइकॉन है ना, इस पर हमें क्लिक करना होता है। ओके, तो सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करते देखिए हमारे सामने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि हमें क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ढेर सारे टेम्पलेट्स भी होते हैं पहले से। तो अगर आपको कोई टेम्पलेट्स पिक करना है वो ही पिक कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, ब्लैंक फॉर्म ले लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, स्क्रैच से बनाने वाले टोटली। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म का नेम असाइन कर देना। आप ये क्विज बना किसके रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जीके। तो मैं क्या करूँ, जनरल नॉलेज के लिए क्या करूँगा, फॉर्म क्रिएट करूँगा और सेम चीज़ यहाँ पे असाइन हो जाती है। तो देखिए ये फाइल का नेम होता है आपके गूगल फॉर्म, जो आपके गूगल ड्राइव में से होता है ये उसका नेम होता है। ये जो नेम होता है ये आपके गूगल फॉर्म का नेम है जो आपके यूजर्स को दिखेगा जब वो इस क्विज को एक्सेस करेगा उसके लैपटॉप या मोबाइल पे। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है कि आप दोनों को अलग अलग भी सेट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक ही नाम सेट कर सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, टाइम सेविंग के लिए इसे जीके ही रहने दूंगा। ओके, और उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर आपकी क्विज में कुछ कंडीशन है, जैसे कुछ कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो वो सब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन ऐड कर लेंगे। अब क्वेश्चन ऐड करने के लिए देखो बहुत ही सिंपल होता है कि क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए अनटाइटल्ड क्वेश्चन है और जो क्वेश्चंस के टाइप है देखिए यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे टाइप्स मिल जाते हैं। तो नॉर्मली जो क्विज में होता है क्या होता है, मल्टीपल चॉइस का यूज़ कर सकते हो या फिर चेक बॉक्सेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा 2 आंसर्स है तो आप क्या कर सकते हो, चेक बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हो। तो क्विजेज़ में क्या होता है, नॉर्मली मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक जो क्वेश्चन है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसके नीचे हम क्या करेंगे, उसे ऑप्शन दे देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन है, तो मैं सभी को क्या करूँगा, एक एक करके यहाँ पे ऑप्शन में पेस्ट कर दूँगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, दिल्ली है, मैं दिल्ली को ले रहा हूँ। देन उसके बाद मुंबई है। अब जैसे ही ऐड करते जाएंगे तो नीचे देखिए वहाँ पे और भी उसके लिए जो ऑप्शन है वो ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मुंबई आ गया, उसके बाद यहाँ पे चेन्नई है और कोलकाता है। तो ये चारों ऑप्शन मेरे क्या हो गए, सेट हो गए। ओके, अब
ये तो नॉर्मली फॉर्म बन रहा है, तो इसे क्विज में कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो सेटिंग के लिए हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में। यहाँ पे देखिए सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। तो यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है हमें यहाँ पे जाना है, तो इस पर क्लिक कीजिए, हम आ जाएंगे सेटिंग में। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, मेक दिस इज ए क्विज। तो हमें क्या करना है, इसे क्विज ही बनाना, राइट। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर जो टॉगल है इस पर क्लिक करेंगे और ये क्या होगा, इमीडिएटली क्विज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास कुछ, ये सभी को हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लेते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, ओके, तो ये ग्रेडिंग दिख रहा है, देख रहे हैं, रिलीज ग्रेड्स। तो जैसे ही क्वेश्चन वो सबमिट करता है उसे ग्रेड दिखना है, तो इमीडिएटली आप कर सकते हैं, फिर लेटर कर सकते हो। ओके, आपके ऊपर है। और यहाँ पे देखिए बाकी सारी डिटेल्स, अगर कोई क्वेश्चन मिस करता है करेक्ट आंसर देख सकता है, पॉइंट्स वैल्यू देख सकता है कि एक क्वेश्चन के ऊपर कितने पॉइंट्स। ओके, और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट क्वेश्चन पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट कितना देना है कि एक क्वेश्चन का आप डिफॉल्ट पॉइंट्स दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते 5, तो अगर एक क्वेश्चन के ऊपर हम कितना मार्क्स दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होती हैं। ओके, कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, अगर आप किसी को ये क्विज शेयर करते हो तो वो क्या करेगा, लॉगिन करके ही इसे एक्सेस कर सकता है। और वो जैसे ही लॉगिन करेगा उसका ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। ऑटोमेटिक आपके जो गूगल शीट में होता है वहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, पुल करा सकते हैं। तो और अगर आपको कलेक्ट नहीं कराना है तो आप डायरेक्टली इसे डू नोट कलेक्ट रखिए। इससे क्या होगा, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, एक होता है वेरीफाइड, एक होता है रिस्पॉन्डर इनपुट। तो रिस्पॉन्डर इनपुट में क्या होता है, जो रिस्पॉन्डर होता है वो अपना इनपुट डालता है, यानी वो क्या करता है, मैनुअली ईमेल आईडी टाइप करेगा। और जो वेरीफाइड होता है कि उसे ईमेल आईडी से लॉगिन करके ही इस फॉर्म को एक्सेस करना होता है, इस क्विज को एक्सेस करना होता है। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जेन्युइन पर्सन ही इस क्विज को अटेम्प्ट करे तो आप क्या कर सकते हो, वेरीफाइड का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप ईमेल आईडी कलेक्ट करते हो तो आप उसे क्या कर सकते हो, जो उसका रिस्पॉन्स है उसे मेल में भी भिजवा सकते हो यहाँ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यूजर जैसे उसका ईमेल आईडी डालता है, फॉर्म सबमिट करेगा, उसे ऑटोमेटिक क्या होगा, मेल हिट हो जाता है। ओके, अलाउ रिस्पॉन्सेस एडिटिंग, तो यूज़र जो है वो जो रिस्पॉन्स है उसको एडिट कर सकता है कि नहीं हमें नहीं देना है उसे, तो क्या होगा, वो बार बार जाके उसे अटैम्प्ट कर सकता है। ओके, उसके बाद देखिए लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई पर्सन ईमेल आईडी से एंटर करता है, इस क्विज को एक्सेस करता है, तो एक ही बार इसे सबमिट कर पाएगा, दोबारा उसे सबमिट नहीं कर पाएगा। तो हमें इसे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इंश्योर करना रहता है कि आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब करेक्ट लिखें, नहीं तो क्या होगा, अगर यूज़र ने एक बार उस क्विज को सबमिट कर दिया तो दोबारा उसे दे नहीं पाएगा। ओके, देन यहाँ पे प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन का ऑप्शन होता है कि आपको यहाँ पे प्रोग्रेस बार दिखाना है क्या, जब वो क्विज़ को रन कर रहा होगा, जब उसे एग्ज़ाम दे रहा होगा या क्विज़ दे रहा होगा, तो वहाँ पे आपको क्या प्रोग्रेस बार दिखाना है, हाँ दिखा सकते हैं, यस। क्वेश्चन को सफल करना है क्या, अगर यूज़र दोबारा अटैम्प्ट देता है बाई चांस तो क्वेश्चन क्या होंगे, रीशफल होंगे, ऊपर नीचे। जो पहला क्वेश्चन है वो 3 पे जा सकता है, 2 पे जा सकता है। अगर कोई 2 जन साथ में बैठ के दे रहे हैं तो उनको सेम क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, उनको अलग अलग दिखेंगे। और यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन मैसेज होता है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे बाई डिफॉल्ट क्या आता है कि योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इसकी जगह आप कुछ भी डाल सकते हो कि आप योर क्विज हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए व्यू रिजल्ट समरी, जो रिजल्ट की समरी होता है उसे शेयर करना चाहते हो रिस्पोंडेंट के साथ तो आप शेयर कर सकते हो। ओके, डिसेबल ऑटो सेव फॉर ऑल रिस्पोंडेंट, तो अगर क्या होता है कोई यूज़र फॉर्म को क्लिक कर रहा है और वहाँ पे कुछ चीज़ें सेट करके वो बाहर चला जाता है, उसे सेव, वो ऑटो सेव हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ऑटो सेव नहीं करना चाहते हैं, वो रिस्पोंडेंट खुद से कुछ करे तो आप इसे क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि इन सारी सेटिंग को छेड़ने की ज़रूरत है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग वगैरह होती है, यहाँ पे आपके पास कुछ सेटिंग होती है कि ईमेल कलेक्ट करना है कि नहीं करना, वही जो सेम ऑप्शन हमने ऊपर देखा था। ओके, मेक क्वेश्चन रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, तो अगर आपको हर जो क्वेश्चन है उसको कंपलसरी अटेम्प्ट करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, इसे टिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि यूज़र किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकता है तो आप इसे अनटिक रहने दीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्म को सेट कर दिया है। क्वेश्चंस में जा रहे, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। और यहाँ पे भी देखिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि इसे क्या कंपलसरी करना है, इसे रिक्वायर्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ से भी रिक्वायर्ड कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे भी सेटिंग होती है और वहाँ पे भी हमारे पास बैकएंड में भी सेटिंग होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखिए करेक्ट आंसर चेक कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा दिल्ली आंसर है, तो मैंने क्या किया, इसे करेक्ट कर दिया। और यहाँ पे भी मैं इसे पॉइंट्स दे सकता हूँ, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, वो 5 पॉइंट्स ले लेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी सेटिंग में सेट करके रखी हुई है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, 5 पॉइंट्स डाल देता हूँ। ओके, और इसे डन करूँगा। तो जैसे ही डन करूँगा मेरा यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और इसे मैं रिक्वायर्ड करना चाहूँ तो मैं इसे रिक्वायर्ड भी कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया और ये क्वेश्चन मेरा सेट हो गया। तो अगर मुझे ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन क्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ये दिख रहा है डुप्लीकेट क्वेश्चन, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। और बाय एनी चांस आपको इस क्वेश्चन को डिलीट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए डिलीट का आइकॉन है, इससे आप डिलीट कर सकते हो। और अगर आपको कोई नया क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक नया क्वेश्चन ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड क्वेश्चन, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो।
फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ही एक डुप्लीकेट लेता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। ओके, व्हाट इज़ द फिनेंशियल डाल देता हूँ मैं। ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया व्हाट इज़ द फिनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा क्योंकि फिनेंशियल जो कैपिटल है वो मुंबई है। तो अगर आप क्वेश्चन डुप्लीकेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, तो आपको इंश्योर करना है कि जो आंसर आपने करेक्ट वाला रखा है उसे हटा के दूसरा करेक्ट आंसर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर क्या है, मुंबई। सेट हो गया, डन। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना लिए। अब हम क्या करते हैं, एक इमेज रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज लूँगा। तो इमेज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। गूगल इमेज का भी मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लिया हूँ ताजमहल। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ताजमहल का इमेज लेना चाहता हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ सिंपली। तो देखिए मेरे पास ताजमहल का इमेज आ गया, इसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, ताजमहल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गेस द इमेज। ओके, इमेज किसका है, गेस करो। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शन दे दूँगा। यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस लूँगा और यहाँ पे मैं ऑप्शन दूँगा। ओके, यहाँ पे कुतुब मीनार, सेकेंड ऑप्शन मैं दूँगा यहाँ पे ताजमहल, और यहाँ पे मैं ऑप्शन दे दूँगा गेटवे ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ऑप्शन दूँगा। और जो करेक्ट आंसर होगा उसे मैं क्या करूँगा, इस तरीके से यहाँ पे आंसर्स में जाके ताजमहल पे क्लिक करूँगा और उसे यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके, ऐसे डन करूँगा तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए यहाँ पे डन हो गया। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया, मेरा क्वेश्चन तैयार होगा। और मैं क्या करता हूँ, इसमें इसको छोटा भी कर सकता हूँ इस तरीके से। तो अगर मैं इसे छोटा करना चाहता हूँ इस तरीके से मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ। ओके, ताकि जो स्पेस है वो कम यूटिलाइज हो। ओके, यहाँ पे मैंने इसे छोटा कर दिया। अब मुझे इमेज के ही रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूँ, इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। डुप्लीकेट किया, इसे मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। रिमूव किया, वापस यहाँ पे क्लिक करना है, गूगल इमेजेस में जाना है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रिकेटर ले लेता फॉर एग्जांपल, जैसे विराट कोहली लिया, एंटर। अभी देखिए विराट कोहली के मेरे पास इमेजेस आ गए, ये मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा गेस दी क्रिकेटर। ओके, गेस दी क्रिकेटर, और इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा करूँगा, और यहाँ पे मैं नेम्स चेंज कर दूँगा, जैसे MS धोनी। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, और यहाँ पे हम सचिन तेंदुलकर। ओके, और यहाँ पे देखिए विराट का नाम ऑलरेडी आंसर लिस्ट में सिलेक्टेड है, तो हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए मेरा क्वेश्चंस वगैरह तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सेटिंग कर लेते, थोड़ा थीम वगैरह देख लेते हैं। अब थीम चेंज करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलता है, जूम करेंगे तो आपको देखिए कस्टमाइज थीम का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कीजिए। इससे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। सबसे पहले देखिए आप जो फॉन्ट वगैरह उसको चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रोबोटो फॉन्ट सेट यहाँ पे सेट होता है। तो हेडर के लिए 24 होता है, 12, और टेक्स्ट के लिए 11 होता है। ओके, और यहाँ पे देखिए अगर आप हेडर की इमेज लेना चाहो तो इमेज वगैरह भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पे अलग अलग इमेजेस होते हैं, तो आपको कोई इमेज यहाँ पे पसंद आ रहा था आप उसे पिक कर सकते हो, या फिर खुद का भी कोई इमेज होता है उसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। तो ये जो हेडर के इमेजेस वगैरह इसे आप कैनवा में बहुत ही इजीली बना सकते हो। तो अगर आपको कैनवा यूज़ करना आता है तो वहाँ पे आप इसका जो डायमेंशन वगैरह है उससे इसे काफ़ी आसानी के साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक इमेज ले लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज ले लेता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे देखिए इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है, और जो इमेज का कलर वगैरह देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो आप जो थीम का कलर है उसे भी यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हो। ओके, अब जैसे मुझे कलर वगैरह ये ब्लू कलर लेना है तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। और आपको बाय एनी टाइम इसे प्रीव्यू करके देखना है तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू का आइकन होता है। ये जो प्रीव्यू का आइकन होता है ना, इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, इसका प्रीव्यू देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या एक क्विज देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो क्विज होता है आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए रीसफल हो रहे हैं। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन था वो क्या डाला था, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मैनेज वगैरह कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ये फिलहाल पब्लिश्ड नहीं है, तो इसे क्लोज करते हैं और रिस्पॉन्सेस में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिस्पॉन्सेस आता है, कोई यूज़र रिस्पॉन्स देता है और आपको बाय उसे गूगल शीट में उसे कलेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, लिंक टू गूगल शीट कर सकते हो। और ये क्या कर सकते हो, एक नई शीट क्रिएट कर सकते हो, या फिर एग्जिस्टिंग आपके जो गूगल ड्राइव है या जो गूगल शीट का अकाउंट है वहाँ पे कोई पुरानी शीट है, वहाँ पे आप उसे डेटा पुल करना चाहते हो, इंपोर्ट करना चाहते हो, आप उसे वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नया शीट ही क्रिएट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिंक भी क्रिएट कर दी है गूगल शीट की। देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऐसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ओके,
और एक बार सेटिंग्स में जाके वापस देख लेता हूँ सारी सेटिंग्स प्रॉपर लग रही है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रिस्पॉन्डर इनपुट है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ जो यूज़र है अपना ईमेल आईडी इंसर्ट करे, जिससे मैं क्या हो तो किस यूज़र को कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने देख ली है, प्रॉपर है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली पब्लिश पे क्लिक करूँगा। पब्लिश से क्या होगा कि जो मेरा क्विज़ है वो पब्लिश हो जाएगा। ओके, पब्लिश, इसे मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ये पब्लिश हो चुका है, गॉट इट। अब पब्लिश पे जाके आप क्या कर सकते हो, जो लिंक है उसे निकाल सकते हो। देखिए यहाँ पे कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक्स, इस पर क्लिक कीजिए। अब ये जो लिंक है इसे आप शॉर्ट भी कर सकते हो, शॉर्टन URL। ओके, इससे क्या होगा, जो URL है वो शॉर्ट हो जाएगा। आप इसे कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रहा हूँ लिंक को, और यहाँ पे देखिए क्विज़ तैयार हो गया। अब मुझे सबसे पहले ईमेल आईडी मांग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ, abc@gmail.com। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई। पर्सन कौन है यहाँ पे, विराट कोहली। ओके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैं गलत आंसर लेता हूँ, मैं इसे भी मुंबई कर दे रहा हूँ। और गेस द इमेज, ये क्या है, ताजमहल है। ओके, और यहाँ पे देखिए नीचे प्रोग्रेस बार दिख रहा है। अब जैसे ही मैं सबमिट करूँगा, यहाँ पे जो मेरा रिजल्ट है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे सामने व्यू स्कोर का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने सेटिंग पूरी सेव करके रखी है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्यू स्कोर पे क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मुझे कितने मार्क्स मिले। मुझे 15 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, क्योंकि मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन गलत किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन गलत हुआ था, तो यूज़र वो भी देख सकता है कि उसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया था, और उसे ऑन द स्पॉट पूरा मार्क्स मिल जाता है। और ये डेटा जो है, ये डेटा आपके यहाँ पे हमने जो क्विज़ बनाया था वहाँ पे भी ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सेस में जाना है आपको, जो रिस्पॉन्सेस है ना यहाँ पे जाना है आपको, क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड हो चुका है डेटा, गॉट इट कीजिए। यहाँ पे देखिए एक रिकॉर्ड आ चुका है, ABC Gmail। ओके, आउट ऑफ 20 कितना मिला है, उसे 15 मिला है। उसने कभी ये टेस्ट दिया था, आज की डेट आ रही है, टाइम आ रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स भी देखने मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन उसने गलत दिया है, कौन सा, ये वाला। एक्चुअल आंसर क्या है, दिल्ली है, उसने दिया मुंबई है। और इसे आप क्या कर सकते हो, जो गूगल शीट है वहाँ पे भी देख सकते हो। व्यू इन शीट कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपको वो रिजल्ट देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उस पर्सन का ईमेल आईडी है और उसे मार्क्स कितने मिले, 15 मिले आउट ऑफ 20। तो आप जो टॉप 10 है, टॉप 3 है, वो भी यहाँ से पूरा ट्रैक करके निकाल सकते हो। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों, इसी तरह अगर आपको ये ट्यूटोरियल यूजफुल लगा है तो एक बिग थम्स अप जरूर दे दीजिए इस वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेशन या फीडबैक दे सकते हो। तो इसी तरह की कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।